जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं बैसाख मास महात्म्य। अध्याय 2। नारद जी बोले, हे राजन, बैसाख के समान पवित्र फल देने वाला कोई अन्य मास नहीं है। जैसे युगों में सतयुग, शास्त्रों में वेद, नदियों में गंगा, दान में जलदान, सुखों में भार्या सुख, उद्यमों में खेती, लाभों में जीवन लाभ, तपस्या में उपवास, धर्म में दया और ज्योतियों में नेत्र ज्योत श्रेष्ठ है। उसी प्रकार सभी महीनों में बैसाख मास श्रेष्ठ है। भोजन के समान तृप्ति नहीं, खेती के समान उद्यम नहीं, धर्म के समान हित नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान हर्ष नहीं, विष्णु के समान रक्षक नहीं और माधव के समान अन्य कोई भी पवित्र नहीं है। इसी प्रकार बैसाख मास के समान पवित्र अन्य कोई मास नहीं है। शीश नाग की शैया पर योग निद्रा में लिप्त रहने वाले भगवान विष्णु को यह मास सर्वाधिक प्रिय है। जो अधर्मी इस श्रेष्ठ मास का सेवन नहीं करते, वे निश्चय ही निकृष्ट योनि पाते हैं। चाहे वे धर्म की रक्षार्थ कुआं, बावड़ी, बगीचा आदि कुछ भी क्यों न बनवाएं। बैसाख मास में जल का दान, छत्री का दान, उपानह या खड़ाऊं का दान और पंखा का दान सभी दानों से श्रेष्ठ है। प्रत्येक प्राणी को ये उत्तम दान अवश्य करने चाहिए। बैसाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करने से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के दान व्रत करने से जो फल मिलता है, वह बैसाख मास में केवल दान मात्र से ही प्राप्त होता है। बैसाख मास में जलदान का महात्म्य सबसे अधिक है। जलदान स्वयं करें अथवा दूसरे से करवाएं, दोनों ही कर्म श्रेष्ठ हैं। प्याऊ लगवाने से देव, पितर और ऋषि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्याऊ लगवाने से राह चलते यात्रियों को सुख प्राप्त होता है और उनकी संतुष्टि से प्याऊ लगवाने वालों के करोड़ों कुल के मनुष्यों का भी उद्धार हो जाता है। बैसाख मास में गृहस्थ ब्राह्मण को जल से पूरित घड़ा दान करना चाहिए। इस दान से नीच योनि प्राप्त नहीं होती। हे राजेंद्र, इस मास में किसी प्यासे महात्मा को ठंडा जल पिलाकर मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। बैसाख मास में सूर्य के ताप से व्याकुल ब्राह्मण की पंखे आदि से हवा करनी चाहिए। खजूर, ताड़ आदि के पंखे दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पक्षियों में श्रेष्ठ विष्णु के वाहन गरुड़ के सदृश होकर हरि की सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। पंखे का दान किए बिना मनुष्य इस संसार में रोगों से कष्ट पाकर अंत में
नरक में जा गिरता है। हे राजेंद्र, शिरोमणि, आध्यात्मिक दुखों को दूर करने के लिए इस मास में मनुष्य को छत्री दान करनी चाहिए। छत्री दान किए बिना मनुष्य छाया के लिए स्वयं व्याकुल रहते हुए पृथ्वी पर पिशाच बनकर भ्रमण करते रहते हैं। खड़ाऊं, जूता आदि का दान करना भी अति श्रेष्ठ है। इस दान से मनुष्य कई जन्मों तक राज सुख भोग कर भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति दान नहीं करता वह इस जन्म में संसारी दुख को भोग कर मरने के बाद नरक के दुख भोगता है। जो लोग पथिकों के परिश्रम को हरने के लिए छायादार वृक्ष अथवा धर्मशाला आदि बनवाते हैं और तन मन अतिथि सत्कार तथा ब्राह्मण भोजन करवाते हैं, उनको पुण्यों का वर्णन ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दानों में से है। इसकी बराबरी किसी दान से नहीं की जा सकती। अन्नदान करने वाले को पिता कहा जाता है। इसमें सभी धर्मों का निवास रहता है।